हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:10 हो गए, 5 मिनट आगे चल रही है, 7:05 हो गए हैं घड़ी। तो अभी ये देखो, ये सब उठ चुके हैं यहाँ पे और अभी हमारा नाश्ता बन रहा है क्योंकि आज है संडे। संडे को ना, आज क्या हुआ, रात को ना बहुत तेज़ बारिश हुई और आँख खुल गई थी, तो फिर नींद नहीं आई थोड़ी देर। फिर जैसे ही नींद आई, फिर नींद ही नहीं खुली इतनी गहरी नींद आई कि मतलब 6 बजे वो भी आराध्या ने खड़ा किया कि मम्मा 6 बज गए, उठ जाओ। फिर उसके बाद उठी मैं और बाहर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई ना, हमारे पूरा पानी पानी हो रहा है। वो देखिए सामने पार्क में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पूरा पार्क पानी का भरा हुआ है। जूम नहीं हो रही वीडियो, पूरा पार्क पानी का भरा हुआ है। मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई ना, और अभी भी बादल बना हुआ है और मौसम बहुत ठंडा हो गया। मतलब बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ठंड भी लगने लग जाती है। अंदर पसीने आ रहे हैं और बाहर ठंडी हवा चल रही है। और इनको दिए मैंने मटर छीलने के लिए, लेके बैठे हुए हैं। ये मटर ना थोड़े से देखिए ख़राब हो गए हैं क्योंकि पन्नी में बांध के रखे, मैं इनको खोलना भूल गई। तो ये देखिए, आधा घंटा हो गया इनको मटर छील रहे हैं ये, और अब कह रहे हैं मेरे से नहीं छीले जा रहे हैं, गले पड़े हैं ये। आराध्या को भी नहीं मिल रहे हैं ये मटर। तो नाश्ते में मैं आपको आज दिखाती हूँ, दलिया मैंने चढ़ा दिया है। ये देखिए, पानी इसमें आज मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है तो मैंने गैस को सिम पे कर रखा है ताकि इसमें उबाला आके ये गिरे ना। और सब्जी में मैंने चढ़ा रखी है यहाँ पे तोरी की सब्जी। मतलब कि टमाटर अभी नहीं डालें, टमाटर कट करके रख रखे हैं, अभी डालूंगी। और आटा भी लगा लिया है दोपहर के लिए मैंने। बस अब झाड़ू पोछा, डस्टिंग, कपड़े, नहाना धोना, बहुत सारा काम है, वो भी पड़ा है। और आज मुझे पेपर भी बनाने हैं बच्चों के। मतलब क्या हुआ कि जो पेपर हमें मतलब लेने थे ना, 13 तारीख से स्टार्ट होने थे पेपर, वो लेने थे, तो वो कैंसिल कर दिए कि बच्चों की छुट्टियों के बाद जब आएंगे ना जुलाई में, तब एग्ज़ाम लेंगे। तो जितना सिलेबस हो रखा था वो पेपर हमने बनाए थे उतने ही, जैसे 2-2 चैप्टर, जैसे रीडर, व्याकरण, मतलब रीडर और उसके व्याकरण के 2-2 चैप्टर ही बनाए थे, ग्रामर के। तो अब मैम ने बोला है कि जितना भी सिलेबस हो गया आपका, सारा सिलेबस उसमें ऐड ऑन करना है। तो अब ऐड ऑन करना है तो वो पेपर फिर सारे दोबारा से ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बीच बीच में आप जैसे पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, पाठ्य पुस्तक अलग हो जाता है या रीडर व्याकरण का अलग हो जाता है सिलेबस, तो उसमें सारे उस हर पार्ट में वो क्वेश्चन ऐड करने होंगे, तो इतना स्पेस है नहीं वहाँ पे। तो फिर मुझे सारा पेपर ही दोबारा 7th का रात को मैंने बैठ के 11 बजे तक बनाया था, और अभी 5th और 8th का रह गया, मतलब 6th और 8th का रह गया है, या संस्कृत के भी बनाने हैं। तो उसमें भी मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए। आप सोचते हो जितने जल्दी काम ये वाला निपटा के फिर मैं क्वेश्चन पेपर बनाने बैठ जाऊंगी यहाँ पे। तो गाइस, अभी मैं जैसे किचन साफ़ कर रही थी ना, मेरे से बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। तगड़ा क्या, मतलब नुकसान हो ही गया, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, नुकसान तो नुकसान ही होता है। तो क्या हुआ, जैसे मैं बर्तन धो रही थी ना, ये चकला हमारा, जैसे ये वाला, ये देखिए पत्थर वाला चकला है, जो स्लैब बनी थी ना, इसी का मैंने चकला बनवाया था ये। तो ये जैसे मैं ऊपर धो रही थी, ये चकला हाथ से छूटा, सीधा नीचे गया, और नीचे जाते ही ये जो हमारा सिंक का पाइप है ना, ये एकदम से टूट के अलग हो गया। तो मतलब सारे बर्तन फिर मुझे ऐसे धोने पड़े, सारी किचन में पानी पानी हो गया ये पूरा। और फिर मैंने ये सफाई करी सारी, और ये पाइप भी गंदा हो रहा था, ये भी साफ़ कर दिया, और इसकी नाली भी साफ़ कर दी है। तो अभी ये नया पाइप लेके आए हैं सिंक का। मतलब ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि लोगों के पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं। पहले ही सिर्फ पन्नी में आता था, अब साथ में ना डब्बा दे दिया सिंक का वो देने के लिए, ताकि पैसे और मतलब उनके बन जाएं कि इतनी अच्छी पैकिंग करके दे रहे हैं। ये एक मतलब कि इसका प्रमोशन का तरीका होता है हर किसी का। शिवाय डब्बा नीचे गिर गया, उठा ले। तो ये लेके आए हैं, अभी मुझे कसना है ये। मतलब इतना तो आना ही चाहिए, मतलब मुझे लगता है हर औरतों को इतनी चीज़ें तो आती हैं। ये भी मतलब मैं ही कसूँगी, पति देव को नहीं आता, मुझे आता है, मैं कसूँगी। और ये बाथरूम का पाइप लेके आए, तो ये भी मैं ही कसूँगी। मतलब इनको मैंने लेने के लिए भेजा, इन्हें पता ही नहीं है कैसा पाइप। फिर इन्होंने मुझसे बात करवाई उस बंदे की, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये देखिए, अभी तो फ़ोन पे लगे हुए हैं, लेकिन अब मैं चलिए कसती हूँ इसे।
तो यहाँ पे मैं लग गई सिंक में पाइप लगाने के लिए। थोड़ा सा मैंने कहा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी मैंने खुद लगाया था, उससे पहले ख़राब हुआ था तो पापा लगा के गए थे। तो अभी मैं यहाँ पे दिमाग लगा रही हूँ। पहले डब्बे पे देख के कि कैसे कैसे लगाना है, फिर अपना थोड़ा सा दिमाग मैंने यहाँ पे किया यूज़ और ये पाइप लगाना कर दिया शुरू। और पहले ना मैंने इसे ऊपर से लगाया लेकिन वो गलत था, फिर मैंने इसे नीचे करके नीचे से लगाना और पेच कसना शुरू कर दिया। फिर जाके इसकी परफेक्ट फिटिंग हुई। ऊपर से लगाया था तो पानी निकल रहा था थोड़ा बहुत। तो मेरा पाइप लग चुका है। तो ये देखिए गाइस, इसे मैंने अच्छे से कस दिया है। और अगर इसके पानी को हमें रोकना है ना, तो इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे। मतलब जैसे सब्जियां वगैरह धोनी है या कुछ भी करना हो तो ये पानी फिर निकलता नहीं है, यहीं पे ही बंद हो जाता है। ये देखें, सिंक के अंदर ही भरता जा रहा है, मतलब कि निकलता नहीं है पानी। हेलो गाइस, अभी मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट। कपड़े धो लिए, नहा ली, बाल धो लिए, और मतलब कि अभी टाइम हो गया है 12 बज चुके हैं। देखिए कपड़े मैंने सुखा दिए हैं सारे। और बाहर ना मौसम ये देखिए बादल बना हुआ है, लग रहा है कि बारिश आ भी सकती है। बाकी कोई भरोसा नहीं, कभी कभी तेज़ बादल होता है फिर भी बारिश नहीं होती। बाकी देखते हैं आएगी या नहीं आएगी बारिश। तो मतलब आज मुझे काम करते करते ये लगा लो कि 2 घंटे नहीं, मतलब 6 बजे से लगी मैं और अभी 12 बज चुके हैं। मतलब जो काम मैं सुबह 7 बजे तक करके स्कूल निकल जाती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा सामने टाइम 12 बज चुके हैं। मतलब हाँ, जो काम मैं सुबह 7 बजे करके सारा काम करके नहा धो के स्कूल के लिए चली जाती हूँ, वही काम आज मुझे करते करते 12 बज गए। मतलब ये ना एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, 4 बजे उठते हो, तो 7 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप लेट उठते हो, तो जैसे आज 6 बजे उठी मैं, ब्रश व्रश करके आई, 6:15 6:30 के आसपास टाइम हो गया। फिर रात को सब्जी भी नहीं कट करके रखी थी, फिर तोरी छीली काटी। सुनो, मोटर बंद कराओ नीचे। फिर सब्जी बनाई, नाश्ता बनाया, फिर काम किया। फिर मम्मी नहीं है सत्संग, वो मतलब सेवा पे चले गए हैं, तो नीचे भी सारा झाड़ू पोछा करके आई। शिवाय शोर मत मचा, लगा दे पहले, रुक जा मुझे। बच्चों ने और इन्होंने शोर मचा रखा है। तो अभी फ्री भी नहीं हुई हूँ, मतलब अभी आई हूँ किचन में। अब मुझे बनानी है रोटी, और ये रोटी भी मैं वैसे मतलब सुबह ही बना के चले जाती हूँ दोपहर का खाना। और अभी ये रोटी बनानी है, फिर सारे किचन फैलेगी, बर्तन धोने हैं, वही 1 डेढ़ बज जाएगा कम से कम मुझे। फिर 2 बजे पापा आएंगे, फिर उनका खाना बनाना है। मतलब आज किचन में ही 2 ढाई बज जाएंगे मुझे। तो मतलब इससे बढ़िया तो सुबह 4 बजे उठ के सारा काम निपटा लो, कम से कम बाकी दिन तो बचता है ना काम करने के लिए। मैंने सोचा था क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी, देखती हूँ कितने बना पाती हूँ। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया है, और मैंने मतलब किचन वगैरह साफ़ कर दी थी, स्लैब वगैरह बर्तन छोड़ दिए थे। मैंने कहा जब पापा आएंगे तो उनके लिए खाना बनाऊंगी, तो फिर बाद में मैं मतलब स्लैब साफ़ करके दोबारा से बर्तन धो दूँगी। तो पापा अभी आ गए हैं। मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाऊँ, लेटने गई जैसे ही अभी 5 ही मिनट हुए थे, तो इतने में पापा का फ़ोन आ गया कि वो, मैंने इनको बोला था फ़ोन करने के लिए, तो पापा ने बोला मैं आ गया हूँ। फिर इन्होंने बोला रोटी बना दे। मतलब एक बार लेट जाओ ना, खाना खा के उठने का मन नहीं करता। तो फिर मैं उठ गई और यहाँ पे पापा के लिए खाना बनाने लग गई हूँ। मतलब आज तो जैसे दोपहर को बना के मतलब ताज़ा बना के दे रही हूँ, लेकिन कल क्या होगा कि स्कूल का ना कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे कि 12:30 बजे का बोला था छुट्टी करने का, लेकिन वहाँ से छुट्टी होते होते 1 से 1:30 बज जाता है। तो सुबह ही नाश्ता और दोपहर का खाना बना के जाऊँगी, अपना भी पापा का भी। तो इतने में ये आ गए, अपनी इन्होंने कोई वीडियो बनाई रील्स, वो दिखाने के लिए आ गए। तो फिर मतलब वही है कि अब ये खाना बना के मैं साथ के साथ किचन साफ़ करके और बर्तन वगैरह भी धो दूँगी, और फिर उसके बाद देखती हूँ पेपर बनाना स्टार्ट करूँगी। और अब मुझे वीडियो एडिट और अपलोड भी करनी है, तो देखते हैं कितने पेपर बन पाते हैं। तो यहाँ पे पापा का खाना बना लिया है मैंने, और बस अब उनको निकाल के दूँगी। इनको आवाज़ लगाई है, ये आ रहे हैं उनको देने के लिए पापा को। तो यहाँ पे हमने दही जमाई थी, तो मैंने दही और सब्जी दे दी है। नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि पापा ना कम नमक खाते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो डाल लेंगे इसमें। फिर मैंने यहाँ पे अपना गैस और स्लैब साफ़ करना शुरू कर दिया। गैस के कड़े वगैरह जो भी हैं मैं सुबह ही धो लेती हूँ। सुबह जब किचन साफ़ करती हूँ ना, तो सारे निकाल के तभी हाथ के हाथ धो लेती हूँ। बाद में
रोटी बनाती हूँ तो ऐसे ही कपड़ा मार के ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। और आराध्या यहाँ पे घूम रही है फ़ोन के लिए, तो मैंने इसको बोला अभी मेरी वीडियो बन रही है, तो भाग गई है। तो यहाँ पे स्लैब तो मैंने कर ली है साफ़, एक बार कपड़ा धो के अच्छे से फिर से इस पर मार दूँगी। मतलब अगर किचन साफ़ होना, जैसे शाम को भी खाना वगैरह बनाना है तो किचन साफ़ हुई रहेगी तो फटाफट बना मतलब खाना बन जाएगा। तो यहाँ पे किचन साफ़ करने और बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मतलब कि दही अभी बच गई थी, तो मुझे ना मीठी लस्सी बहुत पसंद है, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ ज़्यादातर मीठी लस्सी, क्योंकि मीठी लस्सी नुकसान करती है। तो उसकी मैंने यहाँ पे एक गिलास मीठी लस्सी बना ली।